साथियों, जैसा कि आपने अभी पीछे अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पर देखा होगा, एक इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डिबेट भी हुई है, बहस हुई है और अखबारों में खूब छपा भी है, न्यूज में आया है। अगर आपने पढ़ा होगा कि जो राहुल गांधी जी हैं, नेता विपक्ष लोकसभा में, उनको जो है शैडो पीएम बना दिया जाए, यानी शैडो प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो आखिर क्या होता है शैडो पीएम? क्या करता है शैडो पीएम? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इतिहास क्या है? इसकी भूमिका क्या है? और मेरे अपने विचार में कि क्या शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जबकि शैडो पीएम का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, या हम कहें कि राजनीति विज्ञान में, एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के अध्याय में जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं इन्हीं सब मुद्दों पर जो मैंने आपको बताया। इन्हीं मुद्दों पर हम एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर शैडो प्रधानमंत्री क्या है। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर शैडो पीएम होता क्या है, किसको कहते हैं शैडो पीएम। अब जिन लोगों ने ये शब्द कभी नहीं सुना होगा, या जनरली जो हमको एक सामान्य रूप से हमको जो शैडो पीएम, शैडो का मतलब पता है, मतलब परछाई। तो राहुल गांधी जी को शैडो पीएम बना दिया जाए मतलब क्या? उनको क्या प्रधानमंत्री जी की परछाई बना दिया जाए, या वो परछाई की तरह उनके साथ रहेंगे, या उनको उनका पीए बना दिया जाए, या उनको दूसरा प्रधानमंत्री तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर बनाना है तो उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। राहुल गांधी को तो बनाएंगे नहीं भाई, सत्ता पक्ष अपना ही कोई भी लेके आता है। तो साथियों, बहुत पहले शैडो शब्द का इस्तेमाल जो होता था वो मतलब परछाई नाम तो होता ही है, वो इसका एक मतलब है परछाई। हम सिक्योरिटी पर्सनल के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते थे। जो बड़े बड़े नेताओं के साथ और सबके साथ सिक्योरिटी रहती है, तो जो एक बंदा होता था, आजकल शायद उसको ही पीएसओ हम कहते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। उसको हम उस टाइम पे शैडो कहते थे। उसको इसलिए शैडो कहते थे कि वो जो भी वीआईपी होते थे, वीवीआईपी होते थे, वो परछाई की तरह उनके साथ लगा रहता था, पीछे पीछे चलता था। तो उसको हम शैडो कहते थे। मैंने ये शब्द कई बार इस्तेमाल किया है, सुना है, आप लोगों ने शायद ना भी सुना हो, तो बता रहा हूँ। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। जब हम बात करते हैं राजनीति की, शैडो पीएम यानी प्रधानमंत्री का, यहाँ पर कुछ और है। शैडो प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि एक ऐसा, देखिए, राजनीति विज्ञान में और संसदीय व्यवस्था में ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि आधिकारिक रूप से जो नेता विपक्ष होता है वो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। हालांकि आज के समय में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर मोदी सरकार गिर जाती है, अपना तीसरा टेन्यूर पूरा नहीं कर पाती है, तो राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि वो आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष। तो अन्य देशों में इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि शैडो पीएम होता है। तो शैडो पीएम का मतलब होता है नेता विपक्ष, जो आ, मतलब आपका जो जनप्रतिनिधि का जो हाउस होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिका की बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इस तरीके के जो सदन होते हैं उनमें जो विपक्ष का नेता होता है उसको हम कहते हैं कि इसको शैडो पीएम बना दिया जाए। मतलब वो पीएम के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, पीएम के द्वारा किए जाने वाले कार्य, पीएम के द्वारा जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उन सबके ऊपर वो पूरी तरीके से नजर रखे, सिर्फ पीएम के ऊपर। और पीएम को टारगेट करें। टारगेट करें मतलब
यहाँ पर ये है कि मतलब आलोचना करेगा या जो भी मतलब करेगा कि आप ये गलत कह रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, आपकी बात गलत है। तो वहां पर उसको उस नजरिए से देखा जाता है कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री ना होता तो मैं प्रधानमंत्री होता या ये प्रधानमंत्री। भारत के संदर्भ में अगर हम समझें, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, भारत में शैडो पीएम का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया। नहीं। ना हमारे यहाँ संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है, ना कार्यकारी या विधायी रूप से ऐसी कोई व्यवस्था है, व्यवस्था ही नहीं। लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए समझाना चाहता हूँ कि शैडो पीएम का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी जी को अगर शैडो पीएम बना दिया जाता है, जैसे कि अभी मांग हुई है, मैंने बताया आपको कि काफी चर्चाएं हुई, इस पे बहस हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी अगर अपने पद पर नहीं रहते हैं, उनकी सरकार अगर गिर जाती है, तो राहुल गांधी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे देश के अगले। इस तरीके से उनको मतलब जो ट्रीट किया जाता है, जो शेडो किया। दूसरी चीज कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को ही टारगेट करेंगे। प्रधानमंत्री जी का भाषण, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई योजनाएं, प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं वो उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को या मतलब जहां पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, वहां की जनता भी, सांसद भी, सब लोग उनको देखते हैं कि ये हमारे अगले पीएम। तो यानी कि ये पीएम है तो ये कर रहे हैं, और ये पीएम होते यानी मैं शेडो पीएम होता तो मैं ये करता। इसी तरीके से शैडो कैबिनेट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, और उसमें भी वही है कि जैसे रक्षा मंत्रालय किसी एक व्यक्ति के पास होगा, वो रक्षा मंत्री को टारगेट करेगा। गृह मंत्रालय जिसके पास होगा वो गृह मंत्री को टारगेट करेगा। और जो मान लीजिए विदेश मंत्रालय जिसके पास होगा वो विदेश मंत्रालय को टारगेट करेगा। तो शैडो पीएम की जो परिभाषा है या जो शैडो पीएम का एक कॉन्सेप्ट है वो यही। तो साथियों अगर हम एक लाइन में समझें, एक बार में मैं इसका अर्थ आपको बताऊं, तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की परछाई उसके साथ होती है, लेकिन उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और अंधेरे में चली जाए तो गुम भी हो जाती है, इसी प्रकार से शैडो पीएम खाली वो मान लिया है, उसको कोई अधिकार, कोई शक्तियां, कोई पावर, ऐसा कुछ नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बस खाली ये मतलब एक संसदीय व्यवस्था है, मान लिया जाता है कि अगर आप पीएम नहीं होंगे तो ये पीएम होंगे, और ये पीएम होंगे तो मैं ये करता या मैं ये नहीं। बस सिर्फ इतना इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो पिछले वीडियो मेरे रहे हैं, विपक्ष नेता, विपक्ष का जो पद होता है उनको कैबिनेट स्तर की सुविधाएं दी जाती हैं और उनको सारी फैसिलिटी मिलती हैं, और एक महत्वपूर्ण पद। साथियों इसका जो इतिहास रहा है, हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये शैडो प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है इसका जनक है ब्रिटेन। ब्रिटेन से ये कंसेप्ट आया। ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इन देशों में भी ये कंसेप्ट है। भारत में ये है भी और नहीं भी है, ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि कैसे। लेकिन संवैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से भारत में ऐसी कोई व्यवस्था शैडो पीएम की नहीं। अब देखिए हुआ क्या है कि जो देश या राज्य, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो राज्य का मतलब ही देश है, राज्य का मतलब ही राष्ट्र। कंट्री की बात मैं करूंगा तो राज्य शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो कंट्री के लिए जहां पर स्टेट होगी मैं इसको कंफर्म कर दूंगा कि ये हम एक देश के राज्य विशेष की बात कर रहे हैं। तो जो कॉलोनीज रही हैं ब्रिटेन की, जो गुलाम रहे हैं, ब्रिटेन के अधीनस्थ रहे हैं देश, वहां ये सिस्टम है। क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं को चलने देते हैं। जैसे भारत में काफी सारी परंपराएं ऐसी हैं,
बहुत सारे कानून हैं, सीआरपीसी और आईपीसी में अब जाकर के चेंज लाया गया है। सीआरपीसी आईपीसी पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और तो ये सब चीजें हैं, इस तरीके से होता है। तो जो उनके अधीनस्थ रहे हैं वहां पर इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ब्रिटेन से हमने जो है उनका प्रधानमंत्री का सिस्टम लिया है, कैबिनेट सिस्टम हमने लिया है, पार्लियामेंट्री जो संसदीय व्यवस्था है हमारी, वो भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। लेकिन ऐसी बहुत सी कॉलोनियां भी रही हैं जिन्होंने सिस्टम को इसको अडॉप्ट नहीं किया है। उनके यहाँ पूरी तरीके से सिस्टम ही अलग है। जैसे अमेरिका जो है वो भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, लेकिन उनके यहाँ की शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग है और वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कभी हम बात करेंगे, जब अंतरराष्ट्रीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अमेरिका का सिस्टम क्या है, शासन व्यवस्था क्या है। हमने संसदीय व्यवस्था ली है, कैबिनेट व्यवस्था ली है, प्रधानमंत्री का लिया है, लेकिन एकदम वैसा ही नहीं लिया है। अपने हिसाब से उसमें हमने चेंजेस भी किए हैं। हाँ, हमारा प्रभावित उन्हीं से, उन्हीं के सिस्टम से। जैसा आपको पता होगा और मैं बता भी देता हूँ, भारतीय संविधान जो है वो कई देशों के संविधान की चीजों को लेकर के और उन चीजों को देख करके समझ करके अपने हिसाब से हमने उनको उसमें लिया है, डाला है, ये आपको पता। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कॉलोनियों ने नहीं भी लिया है, तो ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। आप ये ना सोचे कि जितने गुलाम थे सबने लिया है, नहीं। इवन भारत जो है, भारत में भी जैसा मैंने पहले भी कहा था, संवैधानिक रूप से, विधायी रूप से, आधिकारिक रूप से या किसी कार्यकारी कानून के द्वारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन भारत में केंद्र स्तर पर तो ये इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन राज्य स्तर पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर राज्य मतलब स्टेट, किसी कंट्री की स्टेट, यानी जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब वगैरह। तो वहां पर क्या है कि वहां पर दो मुख्यमंत्रियों के बीच में इस तरीके से होता है कि एक, जैसे कि अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं, मैं सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि वहां पे योगी जी मुख्यमंत्री हैं और अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश भैया हमारे दावेदार है, मान लीजिए कि ठीक है, योगी जी जाएंगे तो अखिलेश जी आएंगे। तो ये एक चीफ मिनिस्टर का फेस बन जाता है कि मैं चीफ मिनिस्टर का फेस हूँ, मैं ही सीएम बनूं। तो वो फिर क्या करता है कि वो सीएम को ही टारगेट करना शुरू कर देता है उनकी हर बात पर, कि इन्होंने ये किया, मैं आऊंगा तो ये डिसीजन लेके आऊंगा, मैं आऊंगा तो ये योजना लेके आऊंगा। इस तरीके से तो राज्य स्तरीय व्यवस्था में हमारे यहाँ है, लेकिन संघीय स्तर पर ये चीज नहीं है। और ये राज्य स्तर पर जो है वो भी अनाधिकारिक रूप से है, एक उस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है। जैसे एक बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वर्सेस मोदी भी हो गया था, तो वो माहौल क्रिएट हो गया। बाकी ऐसा कोई हमारे यहाँ ऐसा आधिकारिक रूप से ऐसा कोई हमारे यहाँ वो नहीं। अब हम इसमें आगे आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैं अपने विचार रखूंगा इसमें, सिर्फ अपने विचार, मेरे जो निजी विचार, क्या शैडो पीएम का सिस्टम होना चाहिए, क्या सही है, भारत ने ना एडॉप्ट करके क्या सही किया, इन सब बातों पर हम वीडियो के आखिर में। तो साथियों, अब हम बात करते हैं। देखिए, ये मेरे बिल्कुल अपने निजी विचार है, आप लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, आपकी राय कुछ और भी हो सकती है। मेरे हिसाब से शैडो पीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है और ये बेमतलब का एक, मतलब जो है एक चोचलेबाजी क्रिएट करता है, एक तरीके से हम कहें अगर अपनी आसान भारतीय भाषा। क्योंकि देखिए, इस अब जैसे आज के समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि गठबंधन की सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कैसे क्या है। आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर अब राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को एक कैबिनेट स्तर के मंत्री की हैसियत से सैलरी दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं,
स्टाफ दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, सारी चीजें उनको दी जाती है। तो जब हम नेता विपक्ष को, और ये एक संसदीय परंपरा में ये एक चीज होती है कि नेता विपक्ष को भावी प्रधानमंत्री ही माना जाता है एक तरीके से। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अभी अगर नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि माननीय विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हो सकता है वो खुद ही बना प्रधानमंत्री बनने। तो या जरूरी नहीं है कि उनको ही बनाया जाए, मतलब और भी लोग सामने आ सकते हैं। डिपेंड करता है क्या समीकरण बैठ रहे हैं पार्टियों के, कैसे वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये कोई मैं व्यक्तिगत राहुल गांधी जी के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा। तो इस तरीके की चीज है। तो आप शेडो पीएम बना के करेंगे क्या? दूसरी चीज, विपक्ष जो होता है, मैं इसके बारे में भी आपको बता, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना। पार्टी, जब मैंने आपको ये बताया था कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, और या पार्टियां क्यों जरूरी हैं, राजनीति क्यों जरूरी है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टी सिस्टम या पार्टियां इसलिए जरूरी है ताकि सही और गलत को लेकर के सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नियम ला रही है, कानून ला रही है, जो योजनाएं ला रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो विपक्ष ये करेगा ही। और आजकल एक नई प्रथा चल पड़ी है कि सरकार का कोई भी काम आए तो विपक्ष को विरोध ही करना है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ। अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो आपकी उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो ये चीज है। विपक्ष का नेता है, उसको आप कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देके सुविधाएं, तनख्वाह सब दे ही रहे हो, तो ये प्रधानमंत्री, शैडो प्रधानमंत्री या शैडो कैबिनेट की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई जरूरत नहीं है शैडो प्रधानमंत्री की या शैडो प्रधानमंत्री होने की। अब जैसे मान लीजिए अभी मांग विपक्ष कर रहा है कि राहुल गांधी जी को बना दिया जाए शैडो प्रधान। राहुल गांधी जी क्या कर लेंगे? उनके पास कोई सत्ता नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी हैसियत एक विपक्ष के नेता के रूप में एक कैबिनेट मिनिस्टर की है, तो उनकी हैसियत यही रहने वाली है। टारगेट अभी भी वो प्रधानमंत्री जी को ही करते हैं, बाकी उनकी टीम है जो और लोगों को टारगेट करती है। तो सिर्फ इतने के लिए इस तरीके की चोचलेबाजी, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप मुझसे असहमत भी हो सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला, देश की जनता को तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। आप बना भी देंगे तो जनता को बताइए क्या फायदा होगा। अच्छा, ये कोई जरूरी है नहीं, जैसा मैंने पहले बताया कि वही व्यक्ति आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा। जरूरी नहीं है, नहीं बनेगा। हो सकता है कोई और बन जाए, कुछ भी हो सकता है। पार्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं, समीकरण बहुत सारे बैठते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कि कैसे क्या हमें करना है, कैसे। तो ये यहाँ पर होता है। और सबसे अच्छी चीज ये बात ध्यान रखने वाली है आप लोगों के लिए कि शैडो प्रधानमंत्री का ऐसा परछाई से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो। एक शैडो वो होता था जो सिक्योरिटी के लिए हम इस्तेमाल करते थे, शायद उसी को आजकल पीएसओ कहते हैं, मैंने बताया जैसे आपको। तो ये रहे मेरे विचार में, भारत ने अच्छा किया इस कॉन्सेप्ट को ना अपना करके। अनाधिकारिक रूप से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो बड़े नेताओं की टक्कर कहीं भी हो सकती है, राज्य स्तर पर या संघ स्तर पर, जो वो आपसे डिबेट करें। जैसे अमेरिका में होता है, वहां पे पूरी तरीके से वो बोलते हैं, एक दूसरे के साथ चैलेंज होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। बाकी शैडो प्रधानमंत्री का यही कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन का लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर उन्हीं जगहों पर है जहां पर ब्रिटेन के जो देश अधीन रहे थे, और इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जितने वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, मैंने आपको बताया है। आज जिन जिन के बीच में चर्चा आई है उनके लिंक मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।